हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कम टू पाठशाला इट्स ऑन। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चारों तरफ या तो लिविंग थिंग्स देखते हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स वो जिनमें जान होती है, जो सजीव कहलाते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स वो जिनमें जान नहीं होती है और वो निर्जीव वस्तु कहलाते हैं। फिर चाहे हम छोटे बैक्टीरिया की बात करें, ज़मीन पर रहने वाले छोटे जीव चूहा के बारे में बात करें, या फिर बड़े एनिमल जैसे कि एलिफेंट और ब्लू व्हेल जो कि पानी में रहने वाले सबसे बड़े जीव है, चाहे आप आसमान में उड़ने वाले छोटे तितलियों को देखें या फिर बड़े पंछियों को देखें, जमीन में उगने वाली छोटी छोटी घास या फिर लताएं जो किसी के सहारे बढ़ती है, या फिर बड़े बड़े पेड़, ये सभी लिविंग थिंग्स है और उनमें एक कॉमन बात है कि ये सभी के सभी सेल्स से बने हैं। फिर वो चाहे कोई एनिमल हो या फिर कोई प्लांट हो। फ्रेंड्स, वायरसेस को छोड़कर सभी लिविंग थिंग्स सेल्स से बने हैं। आप, मैं, हम सभी सेल्स के बने हैं। Cell is the structural and functional unit of life. Cells are the basic unit of life. ये दोनों बातें सिर्फ कहने की बातें नहीं है, अब मैं आपको प्रूफ करूँगी कि ये दोनों बातें सही है। ये दोनों लाइंस आपने कई बार किताबों में पढ़ा होगा, मगर क्या आप इनके मतलब को सही से समझते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो से ज़रूर सीख जाएंगे। यहाँ एक तरफ सेल है और दूसरी तरफ एक ब्रिक है, एक ईंट है। यस फ्रेंड्स, हम सेल को एक ब्रिक से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ब्रिक्स को जोड़कर एक घर बनाया जाता है, ठीक उसी तरह सेल्स जुड़कर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सारी बिल्डिंग्स इन्हीं ब्रिक्स से बनी होती हैं, मगर इनका डिज़ाइन डिफरेंट हो सकता है, इनका साइज डिफरेंट हो सकता है, इनको बनाने का शेप डिफरेंट हो सकता है। ठीक उसी तरह फ्रेंड्स, लिविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, मगर वे सभी के सभी सेल्स के बने होते हैं। इसीलिए कहा जाता है सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ये जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो सभी के सभी सेल्स के ही बने हैं। फ्रेंड्स, मैंने ऐसा क्यों कहा कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ? आप देख सकते हैं इस डायग्राम में आपको बहुत ही क्लियर ये दिखाई देगा। एक तरफ ब्रिक की वॉल है और दूसरी तरफ ऑनियन पील सेल्स है। यहाँ आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे ईंट जुड़कर एक घर बनता है, ठीक उसी तरह सेल्स जुड़कर एक ऑर्गेनिज्म बनते हैं। आई होप कि अब आपको ये लाइन तो क्लियर हो गया होगा। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब आइए फिर हम इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि बैक्टीरिया एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इसके पास सिर्फ एक ही सेल होता है, मगर उसका एक ही सेल सारे बेसिक फंक्शंस को करने के लिए कैपेबल है। वो एक सेल न्यूट्रिशन भी लेता है, रेस्पिरेशन भी करता है, ग्रोथ भी करता है, डेवलपमेंट भी करता है और रिप्रोडक्शन भी करता है। वो सारे फंक्शंस जो एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, वो बैक्टीरिया का एक सेल अकेला ही कर लेता है। तो फ्रेंड, इसीलिए कहा जाता है कि सेल बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि सेल अकेले ही कैपेबल होता है सारे फंक्शंस को करने के लिए। ऑल्दो कि हमारी बॉडी एक सेल की नहीं बनी हुई है, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है, मगर फिर भी ये सारे फंक्शन ग्रुप ऑफ सेल्स जिनको हम टिश्यूज़ कहते हैं वो करते हैं। वो हायर ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर और ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिर और ऑर्गेनाइज होकर हम ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है वो सेल है। आई होप कि आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, सेल्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम उन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। पर क्या कोई ऐसी सेल आप जानते हैं जिसे हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं? यस, इसे देख सकते हैं। ये है दुनिया का सबसे बड़ा सेल। क्या आपको पता है ये क्या है? ये है एक ऑस्ट्रिच का एग। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिच का एग इस दुनिया का सबसे बड़ा सेल है जिसे हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, खुली आंखों से देख सकते हैं। सिर्फ ऑस्ट्रिच का ही नहीं, जितने भी एग होते हैं वो सारे नेकेड आइज से देखे जा सकते हैं और वो सभी के सभी सिंगल सेल्ड होते हैं। यहाँ एक ऑस्ट्रिच का और एक हेन के एग को दिखाया गया है।
देखिए कि ये कितना बड़ा होता है एक नॉर्मल hen के एग से। तो फिर अब आपसे कभी कोई पूछेगा क्या तुमने कभी कोई एक सेल को देखा है, तो आप फटाफट कह दीजिएगा यस, देखा भी है और खाया भी है। फ्रेंड्स, सेल्स के नंबर के बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में बांटा गया है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ एक सेल होता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम खुली आंखों से देख पाते हैं क्योंकि इनका बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना है। तो फ्रेंड्स, आज हम सेल्स के बारे में सिर्फ इतना ही सीखेंगे। आगे आने वाली बातें हम आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय बाय फ्रेंड्स।